बीवीएम खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। प्रस्तुत है आज की एक विशेष रिपोर्ट। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के मौके पर महिला के स्वास्थ्य देखभाल के लिए मेमोग्राफी, जिसे हम चिकित्सीय चित्रांकन भी कह सकते हैं अपनी हिंदी भाषा में अगर समझे तो, इस क्षेत्र के प्रोधा कहलाए जाने वाली कंपनी फूजी फिल्म इंडिया ने फरीदाबाद के सेक्टर 8 स्थित सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र के साथ मिलकर देशव्यापी ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता अभियान का आरंभ 6 नवंबर 2023 को किया है। मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर सूरज प्रकाश जो आरोग्य केंद्र है, इनका दावा है कि नई और उच्चतम जो आधुनिक, नवीनतम भी कहो उच्चतम भी हो, जो आधुनिक तकनीक है, इसके द्वारा हम कम खर्च पर पीड़ितों का इलाज करेंगे, ये दावा है और ये इनका मुख्य उद्देश्य भी है। तो ये सस्ता इलाज मुहैया कराएंगे, जो अति आधुनिक इलाज है ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड, तो उसको सस्ता मुहैया कराएंगे। इस अभियान का मुख्य अभिप्राय ये है, और साथ में ये जल्द से जल्द इसकी पहचान कैसे हो, ये भी बात। इस अभियान के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता से पूर्व दीप प्रज्वलित करके फूजी फिल्म के एमडी कोजीवाड़ा और संस्थान के एचओडी चंद्रशेखर सहबी, डॉक्टर रमेश अग्रवाल और भारत विकास परिषद के मनोज राजकुमार अग्रवाल और जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। और उन्होंने, यानी विक्रम सिंह जो जिला उपायुक्त हैं, उन्होंने कहा कि ये जो कदम उठाया गया है ब्रेस्ट कैंसर के जो डिटेक्ट करने का समय रहते, तो ये एक बहुत समाज और राष्ट्र के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और उन्होंने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए अपने सहयोग की भी बात संस्थान के सामने रखी। बीवीएम खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं जेबी शर्मा। दोस्तों, इस वक्त हम डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र में खड़े हैं, जो कि सेक्टर 8 स्थित है, और मेरे साथ एचओडी हैं यहाँ के मेडिकल के, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट श्री चंद्रशेखर सिब्बल साहब। आपने ये एक आज आयोजन किया है, और जिसमें आपकी कोशिश ये है कि फूजी जो आपकी कंपनी है, जो फूजी प्राइवेट लिमिटेड, फूजी फिल्म इंडिया प्राइवेट, फूजी फिल्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो इसके तत्वाधान में आपने एक ड्राइव चला रखा है जो कि ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है। हाँ। तो इसमें इसी से संबंधित मेरे सवाल हैं। पहले आप थोड़ा सा ब्रीफ दे दीजिए कि इस ड्राइव के बारे में। हाँ, तो ये ड्राइव है ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली डिटेक्शन के बारे में, फाइंड इट अर्ली एंड फाइट इट अर्ली। क्योंकि इंडिया में क्या हो रहा है कि हर साल अराउंड 1.6 लाख पेशेंट्स जो हैं वो डिटेक्ट होते हैं फॉर द ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन उसमें से 1.6 लाख पेशेंट एवरी ईयर, और उसमें से 50% ऑफ देम डाई एवरी ईयर। सो मोर्टेलिटी रेट इज़ वेरी हाई। तो आपने कहा कि 1,60,000 पेशेंट हैं, और वो पेशेंट हैं विमेन। हाँ, विमेन, क्योंकि 50% जो पॉपुलेशन है देश की वो विमेन्स ही है, और 50% में से लगभग 2.25 लाख आप समझ लीजिए कि आप बता रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर से वो पीड़ित हो जाते हैं। हाँ, और उसमें से भी 50% डेथ हो जाती है। मोर्टेलिटी, ठीक है जी। आप जो मृत्यु दर कह लीजिए, मृत्यु दर जो है उसमें 50% की हो जाती है उसमें से। तो ये एक बहुत, और ये जो है अमेरिका में या जापान में या यूरोप में ये 10 से 20% के बीच में है। तो जितने भी केसेस भारत में क्यों है ऐसा? इसलिए है कि ये लेट डिटेक्ट होता है। जब ये कैंसर डिटेक्ट होता है ये तीसरी या चौथी स्टेज पे डिटेक्ट होता है, तो उस समय बचने के सर एक मिनट रोकना चाहूँगा कि ये खामी किसकी है, ये कमज़ोरी किसकी है? उन लोगों की है जो पीड़ित हैं, या वो लोग हैं जो बता नहीं सक रहे, या क्या वजह है कि अगर हम हेल्थ इंडस्ट्री की बात करते हैं, क्या वो नहीं बता पा रही, या जो पेशेंट है, जो पीड़ित है, वो कहीं ना कहीं खुद कमज़ोर है? इसमें दोनों चीज़ें हैं कि एक तो रेगुलर चेकअप हमारे यहाँ पे नहीं है। अच्छा। जैसे बाहर की कंट्रीज़ में क्या होता है, 40 साल से ऊपर की महिला का हर साल एक बार ब्रेस्ट कैंसर के लिए जांच की जाती है, सर्वाइकल कैंसर के लिए जांच की जाती है। तो उस जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है, और दूसरा जहाँ पे सुविधा भी उपलब्ध है वहाँ पे भी लोग लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि फैक्टर भी हो सकता है इसमें।
कॉस्ट फैक्टर भी है और एक दूसरा सोशल फैक्टर भी आता है कि आपको अपना ब्रेस्ट को चेक कराना है तो लेडीज़ उसमें थोड़ा सा वो अच्छा, करके। इसमें एक बीच में थोड़ा सा मैं रोकना चाहूँगा, ये इंक्रीज क्यों हो रहा है इतना? डे बाय डे देखने में ये आ रहा है कि जो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हैं ये कुछ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या? भारत में जो इंक्रीज भी हो रहा है और आपने भी कहा है। हाँ इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा भारत में हो रहा है यंगर वुमेन में ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि पहले ये होता है बाहर की कंट्री में 50 साल 60 साल की वुमेन को, या इंडिया में 30 साल की वुमेन को हो रहा है, या उससे भी छोटी वुमेन को हो रहा है। तो उसका रीज़न है, बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि रेगुलर आपका लाइफस्टाइल होना, आपका एक्सरसाइज करना प्रॉपरली, आपका डाइट फूड, इसके अलावा भी जैसे आपका प्रेगनेंसी, लेट प्रेगनेंसी जो होना, और आपको दूध ना पिलाना बच्चे को, तो ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है वो कराना बहुत ज़रूरी होता है और टाइमली बेसिस पे। तो और इस टाइप के हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में आते हैं, और एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, खाना, ये सब चीज़ें मिला के ही ये कैंसर का इंक्रीमेंट ज़्यादा हो रहा है। नहीं, जैसे या आपने और तंबाकू, मतलब सिगरेट एंड ऑल्सो, तो आई थिंक हाँ रेयर नहीं, ऑफ रेयर आजकल सब जगह पे फैशन में आ जाता है। आजकल फैशन में है कि मतलब ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें भी ये तो दर्शकों जो चंद्रशेखर जी कह रहे हैं, ये आपने समझना है कि वो महिला जो हमारा वर्ग है समाज का, जो अति आधुनिक बनना चाह रहा है या बन चुका है, जिसे हम मॉडर्निटी कहते हैं, तो मॉडर्निटी को हमें समझना ज़रूरी है कि भाई मॉडर्निज्म क्या है या मॉडर्निटी क्या है। सिर्फ पार्टियों में जाकर ये कश लेना या पैग लेना, ये कोई मेरा ख्याल आधुनिकता तो नहीं है। हाँ। लेकिन आधुनिकता क्या है, इस पे थोड़ा सा आप बताइए कि व्हाट इज मॉडर्निटी। आधुनिकता तो ये है कि हम अपने पुराने जो एक्चुअली क्या होता है, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, हमारी पुरानी मेडिटेशन, सुबह उठना, जल्दी उठना, और रात को जल्दी टाइम पे सोना, और अच्छा खाना खाना, और सादगी, और अच्छा उच्च विचार जो है उसको अपना रहे हैं अब बहुत सारे लोग जो है। हमारा जो पुराना यहाँ का कल्चर है वो बाहर के लोग अपना रहे हैं, लेकिन हमारे खुद के लोग वहाँ का वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। तो ये देख लीजिए, ये दो संस्कृतियों के बीच में टकराव की बात कह रहे हैं, और भारत की संस्कृति को भी आपको समझना चाहिए कि हमारे जीवन मूल्य हमें क्या कहते हैं। सबसे ज़्यादा अध्यात्मवाद पर निर्भर करने वाला भारत, और आज जिसकी 50% आबादी महिला की है, और उसमें से भी जो है 1,60,000 के करीब बता रहे हैं कि वो पीड़ित होती है कैंसर से, और कैंसर उसमें से भी मौत हो जाती है। तो ये एक बहुत दुखद जो है एक पहलू है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपका अभियान कामयाब हो, हम तो यही कहेंगे। बस इतना और साथ में बता दो कि इसके रोकने के उपाय भी जो है आपका मैसेज हाँ, जाना तो चाहिए। बहुत क्लियर है, इसके रोकने के उपाय हैं। एक तो टाइमली मैरिज आपकी हो, ब्रेस्ट फीडिंग हो प्रॉपरली, टाइमली बच्चे हों, इसके अलावा लाइफस्टाइल जो है जिसमें कि अच्छी एक्सरसाइज, और इसके अलावा भी जो खाना पीना भी अच्छा रखें, डाइट, मतलब बहुत ज़्यादा तला हुआ नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाना है, और सबसे बड़ी बात है कि स्मोकिंग एंड एल्कोहल से दूर रहना है। तो ये इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। कुछ आपके लिए हिदायतें हैं, सलाह है, मशवरा है, और मानना आपने है। तो इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।